Welcome back to my YouTube channel. This is the lecture 27 of a highway engineering and we are covering the module 3, that is the traffic engineering. In the previous video we have covered the distribution of a time headway, in which we have seen the negative exponential distribution method and the Poisson's distribution method. Okay, so if you haven't seen those videos then please go and first watch those videos, so you will be able to get the connectivity of these टॉपिक्स. ओके, अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, सो हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ द ट्रैफिक ऑपरेशन कंट्रोल एंड डिवाइस. ओके, सो देखो हमने जब स्टार्ट किया था ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसे हमने 3 मेन पार्ट में क्लासीफाई किया था: ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, ट्रैफिक स्टडीज एनालिसिस, ट्रैफिक ऑपरेशन कंट्रोल एंड डिवाइसेस. ठीक है, उसमें से फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में हमने रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक देखा, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक देखा, ब्रेकिंग टेस्ट देखे और उसके सारे टाइप के न्यूमेरिकल देखे. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, ट्रैफिक स्टडीज एनालिसिस में हमने ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ट्रैफिक स्पीड स्टडी और भी सारी स्टडीज देखी. अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, थर्ड मेन क्लासिफिकेशन, दैट इज द ट्रैफिक ऑपरेशन कंट्रोल एंड द डिवाइसेस. ओके, तो इसमें हमारा क्या है, साइंस, सिग्नल, डिजाइन ऑफ अ सिग्नल, टाइमिंग, इंटरसेक्शन, डिजाइन ऑफ अ रोटरी. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द साइंस, ट्रैफिक साइन. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रैफिक साइन टॉपिक. इसमें हम देखेंगे 3 टाइप ऑफ ट्रैफिक साइन जो होते हैं. ओके, उनके सारे डिटेल्स देखेंगे हम. अभी क्या पहला क्या है हमारा, मैंडेटरी और रेगुलेटरी. ठीक है, मैंडेटरी और रेगुलेटरी क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल द सर्कुलर वाइट बैकग्राउंड एंड रेड स्ट्रिप और रेगुलेटरी. ठीक है, अब मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन क्या होते हैं, देखो जो भी साइन होते हैं जो हमें रूल्स और लॉ रेगुलेशन के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन. ठीक है, ये ज़्यादातर क्या होते हैं बताइए, सर्कुलर शेप के होते हैं और इनका वाइट बैकग्राउंड होता है और रेड स्ट्रिप्स होती हैं. ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर इसका रेड होता है और ये वाइट बैकग्राउंड होता है और ये क्या होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं. ज़्यादातर सारे सर्कुलर शेप के हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ देम सर्कुलर शेप के होते हैं और इनका बैकग्राउंड वाइट होता है और इनमें रेड स्ट्रिप होती है. ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट साइंस हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं आपके लिए, दैट इज स्टॉप साइन, गिव वे साइन, वन वे साइन, राइट टर्न प्रोहिबिटेड साइन, स्पीड लिमिट और नो पार्किंग. ये सब क्या होते हैं, ये रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन है. ठीक है, स्टॉप साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका शेप क्या होता है. ठीक है, तो इसका शेप क्या होगा आपका, ऑक्टागोनल, क्योंकि इसके 8 साइड्स हैं. ठीक है, 8 साइड्स हैं, आप कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो ये ऑक्टागोनल साइन है, ये पूछा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं कॉजनरी और अ वार्निंग साइन. ओके, कॉजनरी और अ वार्निंग साइन, सो इंडिकेट अबाउट द वार्निंग डेंजर ऑल द ट्रायंगुलर इन शेप विद द एपेक्स अपवर्ड. देखो अब ये कॉजनरी और वार्निंग साइन क्या होते हैं, आपको बताते हैं कि आगे में डेंजर है. ठीक है, उसकी वार्न करते हैं आपको. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका, आप यहाँ मूव कर रहे हो और यहाँ पर एक राइट हैंड कर्व है. ठीक है, तो आप क्या होगा, अगर आपको यहाँ पर पता नहीं है कि यहाँ राइट हैंड कर्व है तो आप यहाँ पर कोलाइड कर जाओगे आगे जाके. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड कर्व साइन रहता है, हेयर पिन बेंड साइन रहता है, स्टीप एसेंट रहता है, नैरो ब्रिज रहता है. ये सब क्या करता है, आपको वार्न करता है डेंजर के लिए. ठीक है, कि आगे डेंजर है, आपको वार्न किया जाता है. और ये क्या होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और इनका एपेक्स मीन्स ये क्या होता है, अपवर्ड होता है. ठीक है, या कभी भी उल्टे नहीं होते, ऐसे नहीं होते. ठीक है, तो इनका एपेक्स अपवर्ड रहता है. ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ साइन इज दी इंफॉर्मेटरी साइन. अब इंफॉर्मेटरी साइन क्या होता है वो देखते हैं हम. What is informatory sign? It is inform about the essential things. Essential things means आपको आगे रेलवे ट्रैक है उसके बारे में दिया जाएगा. देखो गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग इस टाइप का दिया जाता है. ठीक है, तो ये साइंस क्या होते हैं, इंफॉर्मेटरी साइंस. आगे पेट्रोल पंप है या हॉस्पिटल है या कुछ भी एसेंशियल थिंग्स हैं, पार्किंग है. ठीक है, तो इस सब के बारे में जो आपको इन्फॉर्म करता है उसे क्या बोलते हो आप, इंफॉर्मेटरी साइन. ठीक है, आपको ज़रूरी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करने वाला साइन इंफॉर्मेटरी साइन, आपको डेंजर से वार्न करने वाला साइन वार्निंग साइन, आपको रूल्स लॉ और रेगुलेशन के बारे में बताने वाला साइन मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन. तो ये थे हमारे 3 टाइप ऑफ ट्रैफिक साइंस जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सिग्नल्स. ओके, हमने सारे इंपॉर्टेंट साइंस देख लिया. अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज सिग्नल्स. ठीक है, तो ट्रैफिक सिग्नल के कितने टाइप होते हैं वो देखते हैं. ट्रैफिक सिग्नल टाइप, ट्रैफिक सिग्नल टाइप मतलब ट्रैफिक सिग्नल को कितने टाइप में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज दी फिक्स्ड टाइप, फिक्स्ड टाइप ट्रैफिक सिग्नल. फर्स्ट वन इज दी फिक्स्ड टाइप ट्रैफिक सिग्नल. नेक्स्ट वन इज दी ट्रैफिक actuated signal. Third one is the manually
ऑपरेटेड सिग्नल। देखो अब ये तीनों क्या टाइप है हम वो समझते हैं, ठीक है। फिक्स टाइप क्या है, मतलब कि इतना टाइम तक रेड लाइट रहेगा, इतना टाइम तक येलो लाइट रहेगा, इतना टाइम तक ग्रीन लाइट रहेगा, ठीक है। तो वो हो गया आपका फिक्स टाइप का सिग्नल, ठीक है। अब ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल क्या होता है कि कोई साइड की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है या किसी टाइम में एक साइड की ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो वो ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जो है एक्चुएट करता है, उसे बोलते हैं हम ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल, और यही बेस्ट टाइप ऑफ सिग्नल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल। जो आप देखते हो कि आप किसी सिग्नल पर जाते हो तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस उससे रेगुलेट करता है, तो उसे क्या बोलते हो आप, मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल, ठीक है। तो ये था आपका टाइप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। अब हम देखेंगे कि सिग्नल्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं, ओके। डिज़ाइन के मेथड्स क्या क्या है सिग्नल डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो हम वो देखते हैं मेथड्स। अब हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ अ सिग्नल टाइमिंग, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ अ सिग्नल टाइम, अब सिग्नल के टाइमिंग को आप कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है, कि कितना देर तक क्या टाइम होना चाहिए, रेड लाइट कब तक होनी चाहिए, ग्रीन लाइट कब तक होनी चाहिए, उसके लिए भी तो कुछ आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा ना। तो उसका मेथड्स देखते हैं हम। पहला मेथड क्या है बताइए, ट्रायल साइकिल मेथड, ट्रायल साइकिल मेथड। सेकेंड मेथड इज दी अप्रॉक्सीमेट मेथड, अप्रॉक्सीमेट मेथड। सेकेंड मेथड इज दी अप्रॉक्सीमेट मेथड। थर्ड मेथड इज दी वेबस्टर मेथड, Webster method, okay. Fourth one is the IRC method. So these are the four methods of a सिग्नल टाइमिंग डिज़ाइन, ठीक है। तो अब आप देखो ये जो तीन मेथड है इनमें से सिर्फ वेबस्टर मेथड ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसी से ही क्वेश्चन आता है, और गेट में भी इसी का ही टॉपिक सिर्फ मेंशन है कि आप डिज़ाइन ऑफ अ सिग्नल टाइमिंग बाय दी वेबस्टर मेथड, ओके। तो हम वेबस्टर मेथड को डिटेल में देखेंगे, उसका पूरा समझेंगे कॉन्सेप्ट, किसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्वेश्चन देखेंगे कि हम उस फॉर्मूले को क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ओके। सो वी विल स्टार्ट दी वेबस्टर मेथड। सो देखो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा वेबस्टर मेथड, ठीक है। तो देखो वेबस्टर मेथड में क्या रहता है, वेबस्टर मेथड जो है किस चीज़ के लिए मेथड है आप बताओ, सिग्नल की टाइमिंग को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें दो पार्ट निकालने रहते हैं आपको। पहले तो आपको निकालना रहता है ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, मतलब कि कम से कम साइकिल लेंथ कितनी है, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, जिसको आप C0 से डिनोट करते हो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1.5L + 5/1 - गामा। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला आपको हर जगह ही क्वेश्चन में यूज होगा, बट इसमें टर्म्स क्या क्या है वो आप समझो, ठीक है। L क्या है आपका, L = L क्या है, ठीक है। तो टोटल लॉस्ट टाइम पर साइकिल। देखो इस टाइम क्या होता है, देखो अगर आपका सिग्नल रेड पे है और आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आपकी व्हीकल यहाँ पर स्टॉप है, अब जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा आप तुरंत तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, आपका गाड़ी को स्टार्ट होने में कुछ टाइम लॉस्ट होगा, तो आप उसी टाइम को क्या बोलते हो, लॉस्ट टाइम। पर साइकिल टोटल कितना टाइम लॉस हो रहा है आप उसे क्या बोलते हो, एल बोलते हो, ठीक है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, L = 2n + r, ठीक है। ये एल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर n क्या है, n = नंबर ऑफ फेसेस क्या होता है, ये एक फेस, ये दो फेस, सेकेंड फेस, ओके। तो ये 2 फेस हो गया, ठीक है, ये 2 फेस है, ओके। तो नंबर ऑफ फेसेस होते हैं n की वैल्यू। अब देखो आप नेक्स्ट देखो कि r क्या होता है, r विल बी इक्वल्स टू दी टोटल रेड टाइम, r इज दी टोटल रेड टाइम, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर से अपने L की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो आपके पास कि गामा क्या है, अब यहाँ पर देखो गामा = क्या होता है, y1 + y2 एंड अप सो ऑन टू yn, ठीक है। अब y1 क्या है, देखो y1 विल बी इक्वल्स टू दी नॉर्मल फ्लो टू दी सैचुरेशन फ्लो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसे ऐसे डिवाइड कर दोगे तो आपका y1 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए अगर आपको नॉर्मल फ्लो दिया है और सैचुरेशन फ्लो दिया है तो आप उसके लिए भी ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। उसका नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो को डिवाइड करना तो आपको y2 मिल जाएगा, और जितने सारे दिए हैं आप उसको अप सो ऑन टू yn तक कर सकते हो। इन सब को ऐड करोगे तो आपको कैपिटल Y और गामा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कैपिटल Y क्या होता है आपका, कैपिटल Y = y1 + y2 एंड अप सो ऑन टू yn, ठीक है। अब y1 क्या है आपका, y1 = नॉर्मल फ्लो अपॉन
सैचुरेशन फ्लो। ओके, y1 रेशियो होता है नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो का। तो अगर आपको अलग अलग के लिए दिया गया है नॉर्मल फ्लो ये है, सैचुरेशन फ्लो ये है, तो आप उसको डिवाइड कर दो और y1 y2 एंड अप्स ऑन टू yn तक निकाल लो, उन सबको ऐड कर दो, आपको कैपिटल Y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर से कैपिटल Y या गामा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड पुट करके इसको C0 निकालो। ठीक है, C0 निकालने के बाद आपका सेकेंड होता है स्टेप क्या है, आपको क्या निकालना है, ग्रीन टाइम। फाइंड दी ग्रीन टाइम। ठीक है, तो आपको ग्रीन टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप देखो, आपको ग्रीन टाइम निकालने का फॉर्मूला है फॉर द फर्स्ट वन विल बी इक्वल्स टू y1 बाय कैपिटल Y C0 माइनस L। C0 क्या है आपका ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, L क्या है आपका टोटल लॉस टाइम पर साइकिल, Y क्या है आपका समीशन ऑफ y1 प्लस y2 एंड अप्स ऑन टू yn। y1 क्या है आपका पहले केस के लिए नॉर्मल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे केस के लिए भी इफेक्टिव टाइम निकाल सकते हो। यहाँ पर y1 की जगह क्या हो जाएगा y2 बाई y C0 माइनस L। इसी तरह आप n नंबर ऑफ के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट दो फॉर्मूले जिनकी हेल्प से आप क्या करोगे, हमारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपको ही समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एक न्यूमेरिकल, जिससे आप इसको कैसे सॉल्व करना है इसके न्यूमेरिकल, और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में फॉर्मूलाज को, आपको ये भी समझ में आ जाए। ठीक है, देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द क्रिटिकल फ्लो रेशियो फॉर अ 3 फेज सिग्नल आर फाउंड टू बी 0.3, 0.25, 0.25। द टाइम लॉस्ट इन दिस साइकिल इज 10 सेकेंड। द रिस्पेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर दिस विल बी। ओके, तो आपको क्रिटिकल फ्लो दिया हुआ है। क्रिटिकल फ्लो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, y, स्मॉल y इज नोन एज द क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पर तीन फेज के लिए बोला गया है, तो फर्स्ट फेज के लिए कितना दिया है 0.3, सेकेंड फेज के लिए कितना दिया है 0.25, थर्ड के फेज के लिए भी आपको दिया है 0.25। ठीक है, अब कैपिटल Y क्या होता है हमने देखा है, दैट इज इक्वल्स टू दी y1 प्लस y2 प्लस y3। अब इसको आप ऐड कर लो, 0.3 प्लस 0.25 प्लस 0.25, तो कितना आएगा आपका 0.8 आ जाएगा कैपिटल Y की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप मैंने आपको बताया था ऑप्टिमम साइकिल लेंथ निकालनी है आपको। ऑप्टिमम साइकिल लेंथ आप कैसे निकालोगे, C0 विल बी इक्वल्स टू 1.5 L प्लस 5 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मूला पुट करके इसमें ऑप्टिमम साइकिल लेंथ निकालोगे। अब देखो L क्या होता है, L आपका क्या दिया गया है यहाँ पर, टोटल लॉस टाइम आपको कितना दिया गया है 10 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल लॉस टाइम आपका कितना है 10 सेकेंड है। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 0.8। तो आपने यहाँ पर क्या किया, कैपिटल Y L की वैल्यू पुट की। अब आप इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, C0 विल बी इक्वल्स टू 100 सेकेंड आ रही है इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, तो आप भी इसे साथ साथ सॉल्व करते चलो ताकि आपको जो है समझ में आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब आपको ग्रीन टाइम पूछा गया है, तो ग्रीन टाइम या इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालने के लिए क्या करना है आपको, इफेक्टिव ग्रीन टाइम के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला है आपका y1 बाय y C0 माइनस L फर्स्ट फेज के लिए, सेकेंड फेज के लिए y2 बाय y। ऐसे सिमिलरली कितने भी फेज हो आप बस यहाँ पर y1 y2 को चेंज करते जाना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फर्स्ट फेज के लिए निकालोगे तो G1 लिखोगे इक्वल्स टू y1 बाई कैपिटल Y C0 माइनस L। अब देखो C0 आपका कितना आया 100 सेकेंड आया, अभी आपने कैलकुलेट किया। L कितना है आपका 10 है। ठीक है, अब y1 कितना आपका है, देखिए y1 है आपका 0.3। ठीक है, 0.3, तो आप यहाँ 0.3 रखो। कैपिटल Y आपने कैलकुलेट किया है 0.8। अब आप इसे सिंपली सॉल्व कर दो, आपकी वैल्यू कितनी आएगी 33.75 सेकेंड। अब ये किसके नियरली अबाउट है 34 सेकेंड के। ठीक है, तो ये 34 सेकेंड, तो आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइम फर्स्ट फेज के लिए कितना आ गया 34 सेकेंड आ गया। अब सिमिलरली आप इसी तरीके से सेकेंड फेज के लिए निकाल लो, यहाँ पर बस y2 चेंज कर दो, बाकी सब चीज़ फॉर्मूले में सेम रहेगी। ठीक है, y2 की वैल्यू हमारी 0.25 है, कैपिटल Y की वैल्यू 0.8 है, इसकी वैल्यू 100 माइनस 10 है। आप इसे सॉल्व करो, आपका कितना वैल्यू आ रहा है, देखो आपकी वैल्यू आएगी 28 पॉइंट समथिंग सेकेंड, तो हम उसे 28 सेकेंड ले रहे हैं। ठीक है, और G3 भी आप इस तरीके से फाइंड करोगे तो G3 की वैल्यू भी इतनी आएगी क्योंकि y2 की वैल्यू सेम है G3 में। ठीक है, आप पुट करके देखना 28 सेकेंड ही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकाल सकते हो फॉर द डिफरेंट फेसेस। ये हो गया आपका आंसर। ओके,
this is the answer of your question. In the same way you can solve any question of the Webster method. Okay, so in the next lecture we will see the conflict point for the uncontrolled intersection. If you like this video, then please like and subscribe to our channel. Thank you.